हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, पेपर में हेल्प भी करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। ओके चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पोषण की दृष्टि से सबसे उत्तम स्टार्च का रूप है। ठीक है, न्यूट्रिशनली द मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ स्टार्च इज, तो क्या है आपके, रैपिडली डाइजेस्टिबल स्टार्च, स्लोली डाइजेस्टिबल स्टार्च, रेसिस्टेंट स्टार्च, और या फिर रैपिडली अवेलेबल ग्लूकोज। सो जो पोषण की दृष्टि से सबसे उत्तम स्टार्च वो होता है जो आपके ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो धीरे पचने वाला स्टार्च जिसको बोलते हैं, मीन्स की स्लोली डाइजेस्टिबल स्टार्च जो होता है, धीरे पचने वाला स्टार्च, वो पोषण की दृष्टि से उत्तम है। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लिग्निन को माना जाता है, लिग्निन इज कंसीडर्ड एज, सो लिग्निन को क्या माना जाता है, लिग्निन को माना जाता है घुलनशील रेशा, अघुलनशील रेशा, कुलाहारी रेशा या फिर सेल्यूलोज। तो ये होता है इनसोल्यूबल फाइबर माना जाता है, लिग्निन होता है इनसोल्यूबल फाइबर। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक निम्न एक लघु श्रृंखला का वसीय अम्ल है। तो वसीय अम्ल क्या है लघु श्रृंखला का, ब्यूटारिक एसिड, पामिटिक एसिड, लिनोलिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड। सो जो आपके शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड में आ जाता है ब्यूटारिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। सो इसके अंदर अंडज प्रोटीन देखते हैं क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा एक आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन है। ठीक है, आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन की बात हो रही है। सो अंडज प्रोटीन मीन्स एग प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन या फिर जिलेटिन। सो जो इसके अंदर आपके ऑप्शन आ रहा है दैट इज गेहूं का प्रोटीन जिसको बोला जाता है, मीन्स की व्हीट प्रोटीन जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, व्हीट प्रोटीन। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, निम्न एक आवश्यक एमिनो एसिड है। ठीक है, आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है इसमें से, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 10 जो हैं वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। सो आपने पढ़े होंगे कि कौन कौन से होते हैं। सो इसके अंदर हिस्टिडीन भी आता है, आइसोल्यूसिन भी आता है, लाइसिन भी आता है। सो तीनों जो है ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, PDCASS मीन्स की वैल्यू ऑफ सोया प्रोटीन इज। ठीक है, PDCASS वैल्यू ऑफ सोया प्रोटीन की वैल्यू बतानी है, PDCASS का मान बताना है। ठीक है, सो 1.0, 0.92, 0.73, 0.57। सो दैट इज आपके 1.0 जो है सोया प्रोटीन का PDCASS वैल्यू है। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन है, प्लाज्मा कैल्शियम स्तर में कमी निम्न के स्राव को प्रेरित करता है, पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन, साइटोकिनस। ठीक है, सो तो इसमें देखते हैं कौन सा है आपके ऑप्शन नंबर, पैराथार्मोन जो है प्लाज्मा कैल्शियम स्तर में कमी जो है किसके स्राव को प्रेरित करता है, पैराथार्मोन के। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपके 1 इज राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लौह तत्व का अवशोषण निम्न के द्वारा अवरुद्ध होता है। लौह जो आपका आयरन एब्जॉर्प्शन है उसको कौन इनहिबिटेट करता है, उसको इनहिबिटेट करता है आमाशय अम्लता में कमी, फाइटेज, पॉलीफिनॉल्स। सो जो इसके अंदर आएगा आमाशय, जो आपके लो गैस्ट्रिक एसिडिटी, फाइटेज और आपके पॉलीफिनॉल्स जो हैं वो सभी जो है आ जाते हैं। सो ऑल द अबव। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयोडाइज्ड नमक बनाते समय उसमें आयोडीन की कमी, आयोडाइज्ड नमक बनाते समय उसमें आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, जब आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है तो उसमें आयोडीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। सो आपके इसके अंदर आयोडीन की जो मात्रा है वो होनी चाहिए 15 ppm, 30 ppm, 100
ppm और आपके 150 ppm। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 30 ppm जो है वो मात्रा होनी चाहिए आयोडीन की जब आयोडाइज्ड नमक को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक की कमी से होता है, ठीक है, जिंक की कमी से क्या होता है हमें देखना है। विकृत ग्लूकोज सहन क्षमता, विकृत स्वाद व गंध क्षमता, प्रतिरक्षा दोष या फिर उपरोक्त सभी। सो जो जिंक की कमी जब हो जाती है तो इसके अंदर ये सब होता है, ठीक है, ऑल द अबव। विकृत ग्लूकोज सहन क्षमता मीन्स इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, इम्पेयर्ड टेस्ट एंड स्मेल एबिलिटी, और आपके इम्यूनोलॉजिक डिफेक्ट्स, ठीक है, और ये ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों जो हैं वो हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, थायमिन स्तर का मूल्यांकन निम्न के मापन से ज्ञात करते हैं, ठीक है। थायमिन स्तर मीन्स की इवैल्यूएशन ऑफ थायमिन स्टेटस इज डन बाय मेजरिंग। सो किससे करते हैं, ट्रांसकीटोलेज क्रिया लाल रक्त कणिका में, टीपीपी रक्त में, लाल रक्त कणिकाओं में ग्लूटाथायोन रिडक्टेस, या फिर आपके रक्त में पायरुवेट, ठीक है। सो ये हमें देखना है। तो ये आपके इसके अंदर इसका राइट आंसर जो है वो जाता है आपके ट्रांसकीटोलेज क्रिया लाल रक्त कणिका में, ठीक है। थायमिन स्तर का मूल्यांकन निम्न के मापन से ज्ञात होता है। सो दैट इज ट्रांसकीटोलेज क्रिया लाल रक्त कणिका में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीटा कैरोटीन के रूप में हल्का कार्य करने वाले एक पुरुष की प्रतिदिन की आवश्यकता देखनी है हमें। बीटा कैरोटीन के रूप में हमें चेक करनी है कि एक जो है वो सेडेंट्री वर्कर है, सेडेंट्री वर्कर मैन है, उसकी जो है डेली पर डे रिक्वायरमेंट हमें देखनी है किसकी, बीटा कैरोटीन की। सो दैट इज 48 ग्राम जो है वो है, ठीक है। सो 4800 ग्राम जो है ये माना गया है, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th नंबर क्वेश्चन है, निम्न WHR एक महिला के मोटापे का सूचक है कि कितना WHR होगा तो वो महिला को मोटा माना जाएगा, मीन्स की ओबेसिटी से ग्रसित माना जाएगा। सो आपके शायद हमने लास्ट वीडियो में पुरुष का देखा था। सो 0.9 जो है WHR, 0.9 WHR जो है वो एक महिला के मोटापे का सूचक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल को शरीर के विभिन्न ऊतकों से यकृत तक ले जाने का कार्य निम्न के द्वारा होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को शरीर के विभिन्न ऊतकों से, टिश्यूज से लिवर तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा होता है। सो LDL, HDL, BLDL या फिर ट्राइग्लिसराइड। सो इसके अंदर आपके ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, मीन्स कि HDL जो है वो ट्रांसपोर्टिंग का रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द लिवर। ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामान्य ब्लड कोलेस्ट्रॉल स्तर माना जाता है, ठीक है। सामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर माना जाता है, सो वो आपके माना जाता है लेस देन 200 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, ठीक है, लेस देन 200 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामान्य HDL कोलेस्ट्रॉल स्तर माना जाता है, सामान्य HDL कोलेस्ट्रॉल स्तर माना जाता है। सो इसके अंदर आपके आ जाता है लेस देन 40 मिलीग्राम पर 100 मिलीग्राम। सो जो नॉर्मल HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो माना जाता है लेस देन 40 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, ठीक है। ओके, खाद्य प्रसंस्करण में गुणवत्ता निम्न को नियंत्रित करने से प्राप्त होती है, ठीक है। तो क्वालिटी इन फूड प्रोसेसिंग में बी अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग फॉलोइंग। सो आपके रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग स्टेप्स, आपके पैकेजिंग या फिर ऑल द अबव। सो आपके इसके अंदर जो ऑप्शन आ जाएगा सही, तो कच्चा माल, पैकिंग, प्रसंस्करण के चरण, ये सब जो है वो माना जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, उपरोक्त सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लास्टिक सामग्रियों में से निम्न को खाद्य पदार्थ की पैकिंग के काम में लिया जा सकता है, ठीक है। कौन से प्लास्टिक मटेरियल है जिसको पैकेजिंग में यूज किया जा सकता है। सो पॉलिथीन,
पॉलिस्ट्राइन, आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर ऑल ऑफ अबव। सो इसमें पॉलीथीन, पॉलिस्ट्राइन, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये सभी जो है पॉलीथीन के काम में लिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज खाद्य पदार्थों में बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, फूड जो है बायोटेक्नोलॉजी इन फूड इन्वॉल्व्स। सो आपके इसके अंदर आ जाता है भोजन सेवा प्रणाली, खमीरीकरण तकनीकी, उत्पाद विकास या फिर आपके उपरोक्त सभी। सो आपके इसके अंदर आ जाता है जो आपके फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी इन फूड में इन्वॉल्व है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दही में लैक्टोबैसिलस निम्न का उदाहरण है। प्रोबायोटिक्स का है, भोजन संरक्षण का है, खाद्य संदूषण का है या फिर उपरोक्त सभी का है। सो लैक्टोबैसिलस जो है वो उदाहरण आपके किसका है, वो है आपके प्रोबायोटिक्स का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोबायोटिक्स जो है वो क्या है, कर्ड, दही में लैक्टोबैसिलस जो है वो प्रोबायोटिक का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक गर्भवती महिला हेतु लौह तत्व की दैनिक प्रस्तावित आहार्य आवश्यकता होती है। तो ये आपके बताई गई है 35 मिलीग्राम, 21, 17 या फिर 50। सो ये आपके बताई गई है 35 मिलीग्राम। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, अभी रिवाइज्ड जो आपका आरडीए है वो मैं एक दिन आपको एक वीडियो में करवा दूंगी। सो ये जो है ये मैंने पहले वाला जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उसी में से करवा रही हूँ। आरडीए अभी उसको चेक करना है। सो मैं आपको वो आरडीए जो है वो करवा दूंगी, जो रिवाइज्ड आरडीए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊनी रेशों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखकर पहचाना जा सकता है। उनमें पाई जाने वाली, ठीक है, उनमें पाई जाने वाली धारियों द्वारा, गठानों द्वारा, मीन्स की नोट्स जिसको बोला जाता है, स्केल्स द्वारा या फिर ट्विस्ट के द्वारा। सो आपके इसके अंदर जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है स्केल्स के द्वारा। वूल कैन बी आइडेंटिफाइड अंडर माइक्रोस्कोप बाय स्केल्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्डेड वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, बॉन्डेड वस्त्र बनाए जाते हैं लूपिंग, वीविंग, निटिंग या फिर लेमिनेटिंग। तो आपके बॉन्डेड वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? बॉन्डेड वस्त्र आपके बनाए जाते हैं लेमिनेशन के द्वारा, मीन्स की लेमिनेटिंग विधि जो होती है वो बॉन्डेड वस्त्र बनाने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वस्त्र को अपनी गीली अवस्था में अपनी सूखी अवस्था में कमजोर होता है। वस्त्र जो अपनी गीली अवस्था में अपनी सूखी अवस्था से कमजोर होता है। तो सिल्क, वूल, एक्रेलिक, कॉटन। सो इसके अंदर आप क्या आ जाता है, जो वूल है वो अपनी सूखी अवस्था से ज्यादा गीली अवस्था में वीक हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशम के वस्त्रों पर कल्फ लगाई जाती है। सिल्क फैब्रिक्स इज स्टार्च्ड विद सो कॉर्नफ्लावर स्टार्च, राइस स्टार्च, गम स्टार्च, अरारोट स्टार्च। जो आपके इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, मीन्स की गम स्टार्च। ठीक है, गोंद का जो कल्प है वो लगाया जाता है। सिल्क फैब्रिक्स इज स्टार्च विद गम स्टार्च। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशे में बंधन क्षमता से तात्पर्य होता है। जो रेशा है उसमें बंधन क्षमता से क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, रेशों में आपस में सटने का गुण, रेशों के शीघ्रता से अपने पूर्वाकार को ग्रहण करने की क्षमता, अच्छी मजबूती का होना या फिर लंबाई व मोटाई का संबंध। सो आपके इसके अंदर कौन सा आ जाता है? रेशों में आपस में सटने की जो क्षमता होती है, मीन्स की आपके कीपिंग देमसेल्व्स आपके टुगेदर। ठीक है, ये आता है इसके अंदर। आपस में सटने का जो गुण होता है उसको बोला जाता है रेशे में बंधन क्षमता। ठीक है, सो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज परिसज्जा जो वस्त्र को चमक प्रदान करती है वो नेपिंग, कैलेंडरिंग, सिंजिंग या फिर सनफ्राइजिंग। सो ये है आपके जो परिसज्जा वस्त्र को चमक प्रदान करती है वो है आपके कैलेंडरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, कैलेंडरिंग। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दाग, धब्बे, सेल्यूलोज, एसीटेट, रेयन वस्त्रों पर नहीं छुड़ाने चाहिए। ठीक है, स्टेन्स फ्रॉम सेल्यूलोज एसीटेट फैब्रिक शुड नॉट बी रिमूव्ड बाय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा।
हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा, एसीटोन द्वारा, बोरेक्स द्वारा। सो आपके इसके अंदर जो ऑप्शन आ जाता है एसीटोन द्वारा। ठीक है, दाग धब्बे सेल्यूलोज जो है वो सेल्यूलोज एसीटेट रेयन वस्त्रों पर नहीं छुड़ाने चाहिए, सो एसीटोन के द्वारा नहीं छुड़ाने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो, आज के प्रैक्टिस सेट, आज के क्वेश्चंस। आई होप आप सबको अच्छे लग रहे होंगे। सो मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी अच्छे से। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।